सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे, आप कहें सबसे राज दुलारे, दिलों में राज करने वाले, आप सबकी आंखों के तारे, कानों के प्यारे, अरे मुख से जो निकलता है आपको लगता है बहुत बढ़िया है। खबरों के अंदर शहंशाह कहते हो, आप कहते हैं चैनल महालक्ष्मी आप सबके साथ, आपके साथ पड़ा होता रहे। सादर जय हिंद आज की शुरुआत करता है। शुरुआत करते हैं इस तीर से। मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए आज लोकप्रिय बन रहा है गोमट गिरी। 1979 में आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज जा रहे थे श्रवण बेलगोर 1981 के महोत्सव महामस्तकाभिषेक के लिए श्रवण बेलगोर के अंदर। तो यहीं पर कहते हैं देपाल रूट से गुजर रहे थे, तब उन्होंने कहा इस गिरी के ऊपर भगवान बाहुबली का यहाँ पर निवास लगता है। मुझे एक दिन साधना की मन किया और उन्होंने कह दिया यहाँ पर उनका स्थान बनना चाहिए। ये मन में आता है साधु के तो सचमुच एक परिकल्पना अपने आप सपने से साकार होने लगती है और जीवंत रूप में, तो बस वही ये होने लगा। 21 फुट उतंग यहाँ पर बाहुबली स्वामी की प्रतिमा है। यही नहीं, बहुत खूबसूरत है। जब ऊपर से नीचे जाते ना गजब गजब आनंद देता है। 24 तीर्थंकरों की एक कतार से संगमरमर के खूबसूरत मंदिर बनाए हैं, सफ़ेद सफ़ेद, एक बार आनंद का गजब जाता है। और यहाँ नवरंगी रत्नों की यहाँ पर त्रिकाल 24 के भी यहाँ पर जिनालय है। यही नहीं, बीच में एक गार्डन है खूबसूरत, मन आनंद लेने के लिए। बहुत खूबसूरत फिजा यहाँ की, जो यहाँ आते हैं कहते हैं हाँ सचमुच आकर धन्य हो गए, और जो देख रहे चित्रों में शायद वह भी आने के लिए मन आतुर करे। पर आज आपके पास ये चित्र लेकर, भूमिका लेकर आए क्यों हैं, शायद आपको मालूम नहीं होगा। 1979 में सपना साकार किया था। आज 44 सालों बाद, उसके बाद हम कई बार बीच में आए हैं समस्या लेकर यहाँ की। आज फिर उस समस्या के निदान के बारे में आए पर यह है समस्या यहाँ पर, यह है जो शुरू हुई 12-13 साल पहले। यहाँ पर एक मंदिर बनने लगा, गुर्जर भाइयों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। यानी हमारी जगह सरकार द्वारा मिली हुई है, पट्टे पर सब कुछ मिली हुई है, लेकिन कोई धर्मशाला कुछ निर्माण करने में सब रोक क्या कर दी, बाउंड्री वाल तक बनानी। जो जगह मिली है ना जिससे हम बाउंड्री बांधना बना सके, और धीरे धीरे वे कब्जे कर सके। किस तरह कब्जे बनाए, धर्मशाला बनाई, इस तरह ये चित्र आपको उस समय के दिखाई दे रहे हैं। जब जब जैन समाज एक रूप से संरक्षित हो के आवाज उठाता है ना, आंखें खोलकर कानें खोलकर रखता है, तो कहते हैं वह जगह बच सक जाती है। ऐसा कई बार हुआ, चाहे अयोध्या में हमारी माता जी ने देख लिया हो, बहुत तीर्थ देख लिया हो अपने, और ये गोमटगिरी में भी आपकी ट्रस्ट ने देख लिया। समझ गया, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बताया अतिक्रमण हमारी जगह हो रहा है, और जब कोई करते हैं तो यहाँ पे 30-40 लोग मार धाड़ डंडे लाठी लगे पिटाई करने लगते हैं जैन बंधुओं की। ऐसी हालत यहाँ पर हो गई थी। बार बार अदालत घटाते लेकिन कोई ना बात लेकर उस बाउंड्री वाल को बनाने नहीं जाता। पर कहते हैं कि अध्यक्ष भरत मोदी जी जैसे वो भी एक हिम्मत लेकर बैठ गए, तुम डाल डाल तो मैं पात पात, मैं भी लड़ता रहूंगा, मैं कोई आपकी तरह हिंसा नहीं करूंगा। हमारा समाज हिंसा नहीं करता है, अहिंसा और शांति के बल पर विजयी होता है। अदालत में बार बार समझाया, बताया, समाज में प्रमाण दिया और बताया गया। तब आखिरकार अदालत ने कहा कि क्यों नहीं होता ऐसा, क्यों नहीं बनने देती। 1 मई आज से सिर्फ 24 घंटे पहले फिर यह हुआ बदलाव। हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुका था, बस उसकी अगुवाई में शुरुआत करनी थी। पर हमारे समाज को देखिए कितना चेतन मन है, कितना जागरूक है। यह बात पहले घोषणा कर दी गई कि यहाँ 1 मई को इस तरह यहाँ पर अब बाउंड्री वाल का अपने सीमा का निर्धारण होकर एक दीवार खड़ी की जाएगी। आप लोग आइएगा आइएगा आइएगा। हम सब लोग ना सोशल मीडिया पे तालियां बजाते हैं, बहुत वाहवाही करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमेशा उस स्थान पर शिखर जी के बारे में बहुत बात करी, आवाज़ करी हमने। पर शिखर जी हमसे कितने लोग गए, चंद लोग गए, नहीं जाते हम। यहाँ पर समस्या की बात थी, दीवार का निर्माण हो रहा है बहुत सालों बाद, लड़ाई के बाद 15-20 साल से लड़ाई लड़ रहे, लड़ते लड़ते अब मौसम आया तो 4 चंद 5-6 लोग, बस जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, इतने लोग उस समय आए समाज के कि हाँ हम आज अपनी सीमा का, अपने तीर्थ का यहाँ पर बाउंड्री वाल कर रहे हैं। कोई समाज में जैसे जागरूकता चेतनता नहीं होती, और हम कहते हैं बड़े बड़े बोलते हैं और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिखने को तैयार रहते हैं। पर ऐसी स्थिति देखकर एक बार अपने ऊपर भी शर्म महसूस होती है कि क्या है आज का जैन समाज, हम कुछ करना चाहते हैं या बस आवाज़ उठाकर वहीं सोशल मीडिया पर ही बैठकर चुप हो जाते। ये वीडियो को दिखा रहे हैं, 1 मिनट 57 सेकंड का वीडियो है। इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा, पर सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है।
पालिताना का बताया जाता है, पर चैनल महालक्ष्मी की साफ पुष्टि नहीं करता है क्योंकि यह उस वर्ग का लगता नहीं है। इसके बारे में हमने पुष्टि करने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है, कुछ ने कहा नहीं है। कमेटी के बारे में बात करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। देख रहे हैं आप, कहा जा रहा है कि ये एक जैन भाई गिरिराज जी जा रहे थे दर्शन करने के लिए, वहीं पर एक मजार बना दी गई है, जबरन अधिकार कर लिया गया है, जबकि ऐसा अदालत से क्लियर आदेश है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ देखिए यहाँ पर लोग जबरदस्ती उनको पकड़कर मार पीट रहे हैं और कह रहे हैं पहले तुम आगे तब जाओगे, पहले मजार पर मस्तक झुकाओगे। आवाज सुन रहे हैं वीडियो में आप, किस तरह शोर मच रहा है। वो रोकने को कोशिश कर रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, मारा जा रहा है और देखिए किस तरह उनको जबरन ही उस मजार के आगे झुकना पड़ रहा है। 1 बार 2 बार 3 बार यह कहा जा रहा है, दावा की तरह पालिताना के रास्ते का वीडियो है। चैनल महालक्ष्मी इसकी बिल्कुल पुष्टि नहीं करता क्योंकि इस बारे में लगता नहीं है कि यह उस क्षेत्र का वीडियो है, लेकिन वायरल हो रहा है इसलिए आपको बताया है कि अपने किसी तीर्थ के बारे में सावधान रहें, सजग रहें। कहीं भी कोई अतिक्रमण, अनाधिकृत निर्माण दिखता है तो तुरंत वहाँ के समाज को, कमेटी को, सरकार को, प्रशासन को तुरंत सूचित करिए। देर हो जाएगी तो अंधेर हो जाएगा। हम यह आज आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर यह दृश्य क्या समझा रहे हैं, यह कुछ संकेत दे रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। 1 मिनट 57 सेकंड वीडियो बहुत कुछ संकेत यह दे रहा है। अपने तीर्थों को बचाने के लिए समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है। केवल कमेटी या संस्थानों पर आश्रित मत रहिएगा। जो वहाँ दर्शन करने जाता है, कभी आप जाते हो किसी तीर्थ पर, समाज पर, तो जागरूक रहिए और अपने तीर्थों को बचाने के लिए अपना भी पूरा पार्ट अदा कीजिए। पिछले समाचार के खंड में बताया है ना, अगर आप जागरूक रहेंगे तो ही तीर्थ बच पाएगा, नहीं तो रंगाई पुताई शक्ल बदल कर, कुछ पहनाकर बदल दिया जाएगा। ज़्यादा देर नहीं लगती है क्योंकि जैन समाज जब तक उठता है तब तक कहते हैं सुबह के बाद शाम हो चुकी होती है। यह देख लीजिएगा, कोटा के पास एक चांदखेड़ी गांव है, वहाँ के ये दृश्य एक हमें भक्त ने भेजे हैं कि भाई साहब ये भी समाज तक आवाज़ पहुँचा दीजिए, उन्हीं की बात को आप तक पहुँचा। देखिए कितनी प्राचीन प्रतिमा यहाँ, 1000 वर्ष से कम की प्राचीन नहीं है। इनकी शक्ल, सूरत, सीरत देखकर ही आप पहचान सकते हैं। इस जगह पर कोई जैन व्यक्ति नहीं जाता है, यह भी सुन लेते हैं आप। और अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही, ज़्यादा देर नहीं लगेगी मेरे भाई, इस जगह पर रंग बदल जाएगा, पुताई हो जाएगी, चेहरे बदल दिए जाएंगे, कपड़े पहना दिए जाएंगे, कुछ हाथ में दे दिया जाएगा, कुछ बजा दिया जाएगा और कुछ आगे रंग पोत कर रख दिया जाएगा और ये और कोई किसी का भव्य तीर्थ बन जाएगा। जागने वाले जागते हैं, सोते नहीं हैं, आपसे यही उम्मीद रखते हैं। कहते हैं प्यासे को कुएं के पास जाना होता है, पर यह हम कहेंगे दिल्ली के जागृति एनक्लेव समाज का, हम भी उसी के भागीदार हैं। वहीं पर अब आगामी 7 मई को, जी हाँ, आज ही चैनल महालक्ष्मी की दोपहर में आचार्य श्री सुनील सागर जी से बात हुई। समाज के लिए बैठ रहे थे, हमने कहा महाराज जी सिर्फ 2 सेकंड आपसे बात करना चाहेंगे। एक बात महाराज जी, आपके चरण इस प्यासे कुएं की तरफ, इस कुएं को लेकर पूरा 60 पिच्ची का संघ है। और फिर कहते हैं जागृति एनक्लेव ऐसा समाज है जहां पर कभी इतना लंबा समय किसी साधु संत का नहीं मिला है। ये कहते हैं कि एकदम जैसे पूरे दिल्ली में किसी लॉटरी खुली है इतने बड़े समय के लिए, चतुर्मास के अलावा तो केवल जागृति एनक्लेव समाज की खुली है। ग्रीष्मकालीन शाला चलेगी उन्होंने बताया यहाँ पर। और उनसे पूछा आचार्य श्री कि कौन से यहाँ पर अध्ययन चलेगा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, धवला के जो है छठखंडा में 14वीं पुस्तक धवला की जो है, हम उसके ऊपर वासना होगी। हमने वैसे ही कह दिया चले महाराज ने कि महाराज जी सुबह 9 बजे का समय रहेगा। उन्होंने साफ कह दिया 2 बजे शुरू होगी वासना, वो 5, 6, 5:30 तक अनवरत 1 माह लगातार चलती रहेगी। कहते हैं कि ज्ञान की डुबकी में अब सागर के अंदर ऐसा मौका आया है। यह दिल्ली एनसीआर नहीं, दूर दूर से आने वालों के लिए यह सादर आमंत्रण की आज ये पहली सूचना चैनल महालक्ष्मी आप लोगों को दे रहा है। 7 मई रविवार और आचार्य श्री संघ का प्रवेश का द्वार खुल रहा है जागृति एनक्लेव में। ग्रीष्मकालीन शाला के लिए एक अहोभाग्य है। जागृति एनक्लेव का ही नहीं, यमुना पार समाज का ही नहीं, दिल्ली का नहीं, पूरे देश के उस जैन समाज का जो ज्ञान की गंगा में गोते लगाना चाहता है। आइएगा, अहोभाग्य है। हम आप सबका सादर जय जिनेंद्र।